सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही टाटा ग्रुप की ज्वेलरी कंपनी टाइटन कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। शेयर करीब 8% टूटकर 4,150 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। सिर्फ टाइटन ही नहीं बल्कि कल्याण ज्वेलर्स और स्काई गोल्ड जैसी कई ज्वेलरी शेयरों में भी बड़ी गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील जिसमें उन्होंने देश की जनता से अगले 1 साल तक गैर कानूनी सोना खरीदने से बचने को कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ शेयर में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म्स अब भी टाइटन को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने टारगेट बढ़ाया है और कुछ ने तो 30% तक अपसाइड की संभावना जताई है। बाजार को डर है कि अगर लोग सोना खरीद कम कर देंगे तो इसका सीधा असर ज्वेलरी कंपनियों की सेल्स पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सोमवार को निवेशकों ने तेजी से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। हालांकि यहां एक बात समझनी जरूरी है, टाइटन में आई गिरावट सिर्फ पीएम मोदी के बयान की वजह से हुई पैनिक सेलिंग मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी के हालिया क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस ने इस बार जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। सिर्फ सोना महंगा होने से रेवेन्यू नहीं बढ़ा, बल्कि बायर्स की संख्या भी बढ़ी है, यानी लोग ज्यादा कीमत होने के बावजूद ज्वेलरी खरीद रहे हैं। खासतौर पर स्टडीड ज्वेलरी की डिमांड काफी मजबूत रही। इसके अलावा तनिष्क, मिया और जोया जैसे ब्रांड्स का प्रदर्शन शानदार रहा। वॉचेस बिजनेसेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि कंपनी के मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला। इसकी वजह इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रांसफर प्राइसिंग इम्पैक्ट बताया गया है, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स अभी मार्जिन से ज्यादा ग्रोथ स्टोरी पर फोकस कर रहे हैं। जेफरीज ने टाइटन पर होल्ड रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4,800 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत रही है और बायर ग्रोथ एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। जेफरीज का मानना है कि आने वाले समय में भी ऊंचे गोल्ड प्राइसेस का फायदा कंपनी को मिल सकता है और टाइटन मीडियम टर्म में 15 से 20% एनुअल ग्रोथ दे सकता है। सिटी ग्रुप ने टाइटन पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5,075 रुपए कर दिया है। सिटी का कहना है कि ज्वेलरी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन मार्जिन्स में दबाव चिंता की बात है। ब्रोकरेज को डर है कि गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ने की वजह से कई कस्टमर्स पहले ही खरीदारी कर चुके हैं। ऐसे में FY27 में डिमांड टिके रहना सबसे बड़ा सवाल होगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने टाइटन पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के पास आने वाले कई सालों तक ग्रोथ जारी रखने के बड़े मौके हैं। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टाइटन आने वाले समय में भी रेवेन्यू और अर्निंग्स दोनों में 15 से 20% की ग्रोथ बनाए रख सकता है। CLSA ने टाइटन का टारगेट बढ़ाकर 5,249 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बायर ग्रोथ फिर से बढ़ना सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। वहीं गोल्डमैन सबसे ज्यादा बुलिश नजर आया। उसने टाइटन का टारगेट प्राइस 5,400 रुपए रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 30% अपसाइड दिखाता है। गोल्डमैन के मुताबिक डोमेस्टिक ज्वेलरी बिजनेस का मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा, साथ ही कैरेटलेन बिजनेस ने भी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अभी बाजार में दो अलग अलग सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला सिग्नल शॉर्ट टर्म फियर का है, जहां पीएम मोदी के बयान के बाद निवेशकों को गोल्ड डिमांड घटने का डर सता रहा है। दूसरा सिग्नल लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है, जहां बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स अब भी टाइटन की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जता रहे हैं। यानी शॉर्ट टर्म में शेयर में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज फर्म्स अब भी कंपनी की मजबूत ब्रांड वैल्यू, मार्केट शेयर ग्रोथ और ज्वेलरी डिमांड को बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मान रहे हैं। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में गोल्ड प्राइसेस, कंज्यूमर डिमांड और इंटरनेशनल बिजनेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। इस शेयर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।